नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान को अपने सूरज से दूर किसी दूसरे तारे तक जाना हो तो हम वहां पहुंचेंगे कैसे? आइए आज हम इंटरस्टेलर ट्रैवल के पीछे के साइंस को समझते हैं। इंटरस्टेलर यात्रा की सबसे कठिन बाधा है असीमित दूरी। हमारा सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी करीब 4.2 लाइट ईयर यानी लगभग 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। इसका मतलब है कि आज के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट से भी वहां पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। तो सवाल यह है, क्या इंसान कभी इस अनइमेजिनेबल गैप को पार कर पाएगा? आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से कोई भी चीज लाइट की स्पीड यानी 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड से तेज नहीं चल सकती। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब आता है, उसका मास बाँच जाता है और उसे तेज चलने के लिए इनफिनिट एनर्जी की जरूरत होगी। इसीलिए इस बैरियर को तोड़ना लगभग नामुमकिन है, कम से कम आज के फिजिक्स के हिसाब से। इसलिए वैज्ञानिकों ने कुछ पावरफुल अल्टरनेटिव सोचे हैं, जैसे कि न्यूक्लियर प्रोपल्शन यानी छोटे न्यूक्लियर धमाकों का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ाना, फ्यूजन प्रोपल्शन यानी सूरज की एनर्जी की नकल करके रॉकेट को पावर देना। अगर इन टेक्नोलॉजीज को मास्टर कर लिया जाए तो हम लाइट की स्पीड का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर सकते हैं, जिससे पास के तारों तक जाने का समय लाखों सालों से घटकर कुछ दशकों या सदियों में आ जाएगा। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, वार्प ड्राइव। स्पेसक्राफ्ट को तेज चलाने के बजाय क्या होगा अगर हम स्पेस टाइम को ही मोड़ दें? नासा ने अल्कुबियर ड्राइव के आइडिया पर स्टडी की है, जो शिप के सामने स्पेस को कंप्रेस करता है और पीछे फैलाता है। वर्महोल्स, कॉस्मिक शॉर्टकट जो स्पेस में दो दूर के पॉइंट्स को तुरंत जोड़ते हैं। आइंस्टीन के इक्वेशंस इसकी इजाजत देते हैं, लेकिन इन्हें स्टेबल रखने के लिए शायद एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी, जो हमने अभी तक खोजा नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की जरूरत है, जैसे कि जनरेशन शिप्स यानी ऐसे विशाल स्पेसक्राफ्ट जहां इंसान की पूरी पीढ़ियां जीवन बिताती हैं। यहीं वे पैदा होते हैं, यहीं बड़े होते हैं और यहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनकी अगली पीढ़ी उसी सफर को आगे बढ़ाती है और सदियों बाद यही वंशज आखिरकार मंजिल तक पहुंचते हैं। क्रायोस्लीप टेक्नोलॉजी यानी एस्ट्रोनॉट्स को एक लंबी हाइबरनेशन में डालना और उन्हें सदियों बाद जगाना। इस आइडिया पर अभी मेडिसिन और स्पेस साइंस में स्टडी चल रही है। तो दोस्तों, इंटरस्टेलर ट्रैवल आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। शायद हमारी लाइफ टाइम में नहीं, लेकिन अगले 100 या 200 सालों में यह हकीकत बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूजन रॉकेट हमें पहले तारों तक ले जाएंगे या हम वर्महोल्स के राज खोलेंगे? मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको कॉस्मोस की यह जर्नी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हां, क्यूरियस क्वेस्ट विद राहुल को सब्सक्राइब करें।